Good evening, everyone. Welcome to InfoTrade, a initiative by Engineers Academy. कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग, नमस्ते. गुड इवनिंग. एक छोटा सा काम कर दो. सेशन को स्टार्ट होने से पहले आप क्या करोगे कि सब बच्चे लाइक कर दो और आपके पास में जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबके साथ में शेयर कर दीजिए एक बार आप सेशन को, है ना. फिर स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेशन. जल्दी से शेयर कर दो. उसके बाद में सारी चीजें देखेंगे कि सिलेबस क्या है. आपके सारे डाउट दूर होंगे. यहाँ पे सिलेबस क्या है, क्या होगा, कैसा एग्जाम होगा, सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पे. गुड इवनिंग अभिषेक. बेटा एक बार जो है शेयर कर दो सब बच्चे, फिर स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेशन. आज डीआरडीओ सेप्टम के लिए आज हम मैथ्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे. क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, डीआरडीओ में सिलेक्शन होगा आपका, सबका सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लो. बस आप लोगों को मेहनत करनी है. जो बच्चा मेहनत करेगा दिल से, पक्का उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है. हेलो मुकेश, जनक, गुड इवनिंग. चलिए करें, स्टार्ट करें हमारा सेशन. स्टार्ट करें. लाइक एंड शेयर कर दो एक बार सारे बच्चे. उसके बाद में स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन जल्दी से. तो आप जब सब बच्चे जानते हो कि ये जो हमारा जो मैथ स्टार्ट हो रहा है, एप्टीट्यूड स्टार्ट हो रहा है, डीआरडीओ सेप्टम के लिए स्टार्ट हो रहा है. लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं बेटा, आप एक बार मैथ्स पढ़ोगे उसके बाद में आपको दोबारा मैथ्स पढ़ने की नीड होगी. जितने भी आईटीआई की या आपके लेवल के जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब का मैथ्स हम यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस किए जाएंगे, कराए जाएंगे, और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको जीरो लेवल से आपको जो है मैथ्स पढ़ाऊंगा. क्लियर है? बालीराम हेलो, जय हिंद सर, जय हिंद. धीरज गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए, तो सबसे पहले बेटा ये देख लेते हैं कि आपके पास में सिलेबस में क्या है, हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है. सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि आगे जब टॉपिक हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे, पहले ये तो देख लें कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है. तो बेटा सिलेबस में जो है हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. ठीक है, सबसे पहले है आपके पास में, क्या सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन बिल्कुल अच्छे से? एक बार बता दो क्या स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? बेटा सब कुछ होगा, यूपीआरवीएनएल भी होगा, डीआरडीओ सबके लिए जितने एग्जाम्स हैं मैथ्स जिसमें आपसे पूछा जाएगा, आप सबके लिए एक बार में हम सारी तैयारी करेंगे. ठीक है, बार बार नहीं पढ़ने की होती चीजें. बस आप लोगों को उसके बाद में क्या करना होगा, रिवीजन करना है और आपके पास में इसको प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है इसके बाद में. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में टॉपिक कौन से हैं, और आप लोग भी इन टॉपिक्स को एक बार नोट करते जाओ अपने नोटबुक में, है ना. और जैसे ही नोट हो जाए तो एक बार मेरे को बता देना. जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है आपके उसमें परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, एवरेज है औसत, मिक्सचर एरीगेशन आपके उसमें मिश्रण है, टाइम एंड वर्क, काम और समय. और इसी के साथ में ना एक टॉपिक और यहाँ पे आप लिख लीजिए, पाइप एंड सिस्टर्न. इसी के साथ का एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क के, पाइप एंड सिस्टर्न. बेटा इसको बोलते हैं आपके उसमें नल और टैंकी. क्लियर है? उसके बाद में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और गति. और इसी के साथ में एक टॉपिक हम पढ़ते हैं बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा. ठीक है, इसी के रिलेटेड आपके पास में टॉपिक है. नेक्स्ट फिर आता है एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु पर आधारित पर्सन. और उसके बाद में आता है डाटा इंटरप्रिटेशन. डाटा इंटरप्रिटेशन जो है टॉपिक आपके पास में बेस होता है किस किस पे, परसेंटेज पे, एवरेज पे और रेशियो पे. अगर आपको ये तीन टॉपिक अच्छे से आते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपको बहुत अच्छे से आता है. और बहुत सारे एग्जाम से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से. क्लियर है सबको? गुड इवनिंग. वीडियो क्वालिटी नीड इंप्रूव. बेटा अगली क्लास से बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी, डोंट वरी. आप एक बार पढ़ाई पे ध्यान दो, आप लोगों को जो पढ़ना है एक बार वो देखिए. ठीक है, टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, तो वो भी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी. क्लियर है इतना? उसके बाद के टॉपिक्स देखिए. इतना आपने नोट कर लिया हो तो उसके बाद के टॉपिक्स देखिए. यस,
नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, स्क्वायर एंड क्यूब, वर्गमूल और घनमूल, ये सारे टॉपिक्स जो आपके उसमें नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं, एलसीएफ, एचसीएम एंड सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, तो ये सारे टॉपिक्स बेटा हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। बालीराम एक बार स्टार्ट तो होने दो बेटा, पीडीएफ भी मिलेंगी, सब कुछ चीजें मिलेंगी ना, एक बार टॉपिक स्टार्ट तो होने दो, पहले ये तो देख लो कि हमें पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद में हम सारी चीजें देखेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी क्लास के साथ साथ। टॉपिक्स में किसी को, कोई भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, टॉपिक्स में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको सारे टॉपिक्स मैंने लिख के दे दिए, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। कब तक खत्म कर देंगे बेटा, खत्म करने की जल्दी रहती है आप लोगों को, पहले स्टार्ट तो हो जाने दो। पढ़ाई में ध्यान दो ना बेटा, इस चीज में क्यों ध्यान देते हो कि कब शुरू होगा कब खत्म होगा, जब चीजें शुरू हो गई हैं तो खत्म भी होगी और अच्छे से खत्म करेंगे, ऐसे भगा भगा के खत्म करने का क्या फायदा है। तो टेंशन मत लो, आपका टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे आपका सिलेबस भी खत्म होगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगे और एग्जाम में भी आप एक एक क्वेश्चन आप बहुत आराम से करके आओगे। बस आप मेरे साथ डेली जुड़े रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर है? बिल्कुल, स्टार्ट तो होने दो। दोबारा रिपीट करना है, दोबारा रिपीट करने वाली वैसे कोई चीज मैंने बताई नहीं है, बस आपको सिलेबस बताया है। परसेंटेज है, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, एवरेज औसत है आपके उसमें, मिक्सर एलिगेशन मिश्रण, और टाइम एंड वर्क, काम और समय। और इसी के साथ में एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, समय, दूरी और गति, बॉट एंड स्टीम। इसी के साथ में एक और टॉपिक आता है बेटा, नाव और धारा, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, आयु पर आधारित पर्सन, डाटा इंटरप्रिटेशन आपके उसमें आता है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, स्क्वायर एंड क्यूब, वर्गमूल और घनमूल, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त और सिंप्लीफिकेशन आपके उसमें क्या होगा, सरलीकरण होगा। क्लियर है? देखते हैं बेटा 4 बजे टाइमिंग, सारी चीजें आप लोगों को बता दिया जाएगा जैसे भी होगा। सर बिल्कुल बेसिक से बेटा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज की आपको डेफिनेशन बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा आपको सारी चीजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस हमने नोट कर लिया है, स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए। और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो इस सेशन को, ठीक है, जितने बच्चे होंगे उतने लिए हमारे लिए अच्छा है, और एक बार लाइक जरूर कर दो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, परसेंटेज। परसेंटेज, प्रतिशत। बेटा अगले 10 मिनट है ना, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे को 10 मिनट ध्यान से सुनिए, ठीक है, अगले 10 मिनट आप सिर्फ मेरे को ध्यान से सुनिए और इस टॉपिक को समझिए। उसके बाद में मैं आप लोगों से पूछूंगा आपके डाउट और वो चीजें क्लियर की जाएंगी। अगर आप लोग कमेंट ही करते रहोगे तो क्या होगा, आपके उसमें आपको चीजें कम समझ में आएंगी, है ना। तो एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे और फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपके जो भी डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? बेटा पीडीएफ भी मिल जाएगी, पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो आओ, परसेंटेज, प्रतिशत। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है। क्लियर है? चलो देखो, पहले मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको परसेंटेज की डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके, कॉमन एग्जांपल देके आप लोगों को समझाऊंगा कि बेटा परसेंटेज होता क्या है और कैसे हम इस पे काम करते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, देखिए परसेंटेज जो है ना बेटा, दो वर्ड से बना है, एक होता है आपके उसमें पर और एक होता है यहाँ पे सेंट। सेंट को हम बोलते हैं हिंदी में सत, और पर का मतलब होता है प्रति। इसका मतलब क्या होता है, सत का मतलब या सेंट का मतलब होता है 100 और प्रति मतलब क्या होता है 1। तो 100 पर 1 जो है आपके पास में 1% है। ध्यान से सुनना, 100 पर आपके पास में 1 जो है वो 1% है। क्लियर है? समझ में आई बात? 100 पर 1 जो है वो क्या है, आपके पास में 1% है। ये तो आपके पास में मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, लेकिन अगर हम बात करें कॉमन लैंग्वेज में तो ध्यान से सुनो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए कि आप घर पे ना एक केक लेके आए, ठीक है, क्या लेके आए हो, केक लेके आए हो, और उस केक को आप लोगों ने क्या किया बेटा, 100 बराबर भागों में बांट लिया। ठीक है, 100 छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया। मैं आपको बोलता हूं कि आप एक घर पे केक लेके आए और उस केक को क्या कर दिया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया।
अब 100 में से जितने भी पार्ट आप अपने दोस्त को या अपने घर वालों को दोगे वो उतना ही परसेंटेज हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि 100 में से अगर 5 पार्ट किसी को दे रहे हो तो कितना हो जाता है, 5% हो जाता है। 100 में से 10 पार्ट किसी को दे रहे हो तो क्या हो जाता है आपके उसमें, 10% हो जाता है। 100 में से आपके उसमें 20 पार्ट किसी को दे रहे हो तो कितना हो जाता है, 20% हो जाता है। मान लीजिए 100 में से आप लोग किसी को 33 सही 1/3 पार्ट किसी को दे रहे हो तो वो 33 सही 1/3% हो जाता है। तो 100 में से जितनी भी चीजें हम 100 के साथ में जितनी भी चीजों को कंपेयर किया जाता है वो क्या हो जाता है आपके उसमें परसेंटेज हो जाता है। सबको समझ में आई ये चीज कि 100 पर जो चीजें आप लोग जितनी भी चीजें आप क्या करते हो शेयर करते हो। मान लो कि 100 चॉकलेट है, 100 चॉकलेट में से 10 किसी को दे दी तो आपने 10% चॉकलेट किसी को दे दी। तो 100 पर जितनी चीजें भी जाएंगी आपके पास में क्या होती है, आपके पास में परसेंटेज होती है। जैसे कि ये पेन है, ये पेन अपने आप में क्या है बेटा, 100% है। ये पेन अपने आप में क्या है आपके पास में, 100% है अपने आप का। इसको अगर मैं हाफ कर देता हूं तो ये क्या होगा, 50-50% होगा। मान लीजिए जैसे कि ये बोतल है आपके पास में, ये फुल है, तो मैं आपको देखूंगा क्या बोलूंगा कि ये बेटा 100% फुल है। ये अपने आप में क्या है, 100% फुल है। इसको मैं हाफ कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 50% हो पाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास में, 50% हो जाएगा। तो क्लियर है, ये चीज समझ में आई आपके पास में। 100 पर जो भी चीज होती है उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। और कोई भी चीज अपने आप में जो होगी वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। कोई भी चीज अपने आप में जो होगी वो क्या होगी, कंप्लीट 100% होगी। इतना चीजें समझ में आई क्या? डेफिनेशन में किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो बताइए। क्या इसमें किसी को पूछना है? स्टार्ट करें आगे। तो पहली चीज हमें ये चीज समझ में आई कि सेंट होता है आपके उसमें 100 और पर होता है प्रति। प्रति मतलब एक, तो 100 पर एक जो होता है वो 1% होता है। और परसेंटेज का ये आपके उसमें क्या होता है, साइन होता है। इसका मतलब क्या होता है आपके उसमें, डिवाइड बाय 100। किसी भी नंबर के डिवाइड में क्या कर देते हैं हम आपके उसमें 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर परसेंटेज के साइन को हटाते हैं तो उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 100। तभी तो मैंने केक को 100 बराबर भागों में बांटा कि 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल क्लास डेली चलेगी बेटा। क्लास जो है आपके पास में डेली चलेगी, टेंशन मत लो आप लोग। अब पहले आप इसमें ध्यान दो, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर यहां ध्यान नहीं होगा तो फायदा क्या है क्लास का, है ना? तो पहले आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चीज आप समझते चलो, उसके बाद में सारी चीजें देखेंगे। तो पहले हमने परसेंटेज की डेफिनेशन को देखा। अब है ना, दो चीजें आती हैं। दो चीजें क्या आती हैं आपके उसमें, एक आता है परसेंटेज को बदलना होता है आपके उसमें किसमें, फ्रैक्शन में। किसमें बदलना होता है, फ्रैक्शन में। हिंदी में बात करूं तो प्रतिशत को बदलना होता है किसमें, भिन्न में। किसमें बदलते हैं बेटा, भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, प्रतिशत को किसमें बदलते हैं आपके उसमें, भिन्न में बदलते हैं। तो देखो प्रतिशत, मान लो मैं कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूं, 20%। 20% आपके उसमें 20% वैल्यू है। इसको बदलना है फ्रैक्शन के अंदर में, भिन्न में। तो हमारी जो बेसिक है ना, पहले आप इसको बेसिक से करोगे कैसे बदलते हैं, ये बेसिक आना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में मैं कुछ वैल्यूज आपको याद करवाऊंगा। जैसे बड़ी से बड़ी परसेंटेज को आप भिन्न में ना मिनटों के अंदर में, कुछ सेकंड्स के अंदर में आप लोग जो है चेंज कर दोगे। क्लियर है? बिल्कुल टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, क्या होगा, कुछ ऐसी परसेंटेज वैल्यूज और फ्रैक्शन वैल्यू मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्रतिशत और भिन्न वैल्यू, कि आप बड़ी से बड़ी वैल्यू को, जैसे कि आपके पास में ये वैल्यू है देखिए 427.77% है, इसको भी फ्रैक्शन में आप कुछ ही सेकंडों में चेंज कर देंगे। लेकिन इसके लिए पहले कुछ हम छोटी चीजें तो सीख लें और बेसिक तो सीख लें जो हमें नहीं पता है। तो 20% को बदलना है भिन्न में, फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे चेंज करेंगे आपके पास में, 20% को बदलने के लिए पहले 20 लिखो। अब ये जो परसेंटेज है इसको हटाओ और इसको हटा के क्या कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो। अभी मैंने आपको बताया परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100 हो जाता है आपके उसमें किसी भी नंबर में। तो 20% है, परसेंटेज को हटाया, डिवाइड बाय क्या कर दिया बेटा, 100 कर दिया। इसको कैंसिल करोगे तो 1 बटा क्या आएगा आपके उसमें, 5 आएगा। तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी आपके पास में। चलो कुछ और परसेंटेज देखते हैं ऐसे ही आपके पास में ना, कुछ और परसेंटेज देखते हैं। देखिए 25% है, तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, 25 है, परसेंटेज का साइन हटा दूंगा, हटा के नीचे 100 से भाग कर दूंगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ रही होगी आपके पास में, 1/4। सेम ऐसे ही मान लो, चलो ये तो परसेंटेज में है, मतलब एक नंबर दे रखा है, एक ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में नंबर 33 सही 1/3%। अब पहले इस नंबर के बारे में जान लो कि ये चीज है क्या। 33 सही 1/3%, इसको हम बोलते क्या है, हम बोलते हैं हिंदी में इसको मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं बेटा, मिश्र भिन्न बोलते हैं। ये जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में ये नंबर लिखा गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड
फ्रैक्शन। ऐसे भी तो नंबर मिलेंगे ना आपको एग्जाम में, तो ये भी हमें सीखना जरूरी कि ये नंबर कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसके साथ में हम डील करेंगे। तो 33 सही 1/3%। इसको ये जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में ये नंबर लिखा गया है, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। देखो भिन्न होता है आपके उसमें 1/5, 1/4, इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है उसे बोलते हैं भिन्न। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, मिश्र भिन्न, उसको लिखा जाता है इस वाले फॉर्म में, जैसे कि 2 सही 3/4, ये आपके उसमें क्या है, मिश्र भिन्न में लिखा गया है। आपके उसमें मिक्स फ्रैक्शन में ये नंबर आपसे आप में लिखा गया है। गुड इवनिंग सर। सर आपका क्लास डेली 5 PM चलेगा और ये क्लास कितने बजे तक चलेगा? बेटा अभी जो टाइमिंग है वो 5 to 6 है, 5 से 6 बजे तक है, ठीक है। और 5 बजे से ये जो अपनी क्लास है वो चलेगी। तो 33 सही 1/3%, ये क्या है आपके उसमें मिक्स फ्रैक्शन है। चलिए अब इसको बदलना है किसमें, फ्रैक्शन के अंदर में। तो पहले बेटा मिश्र भिन्न को ना, मिश्र भिन्न जो 33 है परसेंट है, इसको फ्रैक्शन परसेंट भिन्न प्रतिशत में बदलो। वो कैसे बदलेंगे, कैसे बदलते हैं इसको, 33 और 3 का गुण करते हैं गुणा, 33 से कितना होगा 99, और जो 99 आया है उसमें ये ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो वैल्यू कितनी बनेगी, 33 थी 99 और एक 100/3। क्या ये कन्वर्ट हो गया, नहीं, अभी भी ये बेटा परसेंटेज में तो है, अभी भी आपके उसमें क्या है, परसेंटेज में तो है। तो बदलेंगे कैसे, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं आपको कि 100/3% आया, हमें बदलना है भिन्न के अंदर में। तो परसेंटेज हटाते हैं ना, और परसेंटेज जब भी हटाएंगे तो 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 100 से 100 गया, वैल्यू कितनी आई, 1/3। आंसर कितना होगा, 1/3 होगा। क्या इतना आप लोगों को समझ में आया? मुझे एक बार कंफर्म करो, क्या ये चीजें समझ में आई जितना अभी तक मैंने बताया है? राहुल का आंसर आ गया था, बालीराम वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सबका आंसर आ गया है। क्या इतना आप लोगों को समझ में आया बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक वैल्यू और लेते हैं, ठीक है, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन की एक वैल्यू और लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। देखिए 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। ट्राई कीजिए जल्दी से, ट्राई कीजिए जल्दी से, एक बारी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड अवधेश, विकी, संतोष। साउंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, साउंड तो क्लियर है ना? चलिए डॉल सेट बॉल फैशन, बेटा एक बार फिर से ट्राई करो, 1/6 नहीं होगा, एक बार फिर से देखो। 66 सही 2/3। देखो मैं बताता हूं क्या मेथड है इसको सोल्व करने के, बार और फिर से सीखते हैं, फिर और बाकी वैल्यूज बाद में देखेंगे। 66 सही 2/3% को भिन्न में बदलना है, तो देखो क्या होगा, पहले इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करो। तो 66 × 3 करोगे, 66 × 3 करोगे, 3 6 18, 3 6 18 और 19, 198 आएगा। 198 में ऊपर वाला नंबर ऐड कर दो, कितना ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, तो वैल्यू बनेगी बेटा 200, और बटा में कितना 3। बट ये अभी भी परसेंटेज में है, ये अभी भी किस में है, प्रतिशत में है। इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करोगे, 200/3 परसेंटेज हटाओगे और नीचे 100 से भाग कर दोगे। तो 100 से 2 जीरो की 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 आएगा। कितना आंसर आएगा, 2/3। यस 2/3। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हैंडसम उड़ीसा कह रहे हैं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं फिर से बताता हूं। मुझे करना क्या है, ध्यान से सुनो। पहले तो ये देखो कि मुझे प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। प्रतिशत कितना है, 20% है। 20% को भिन्न में बदलना है, तो परसेंटेज का जो साइन है ना, इसको हटा दो। इसको हटा के क्या कर दो, 100 से भाग कर दो। मैंने 100 से भाग कर दिया, आंसर कितना आ गया, 1/5 आ गया। ऐसे ही अब आपके पास में ये वाली वैल्यू दे रखी है मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में दे रखी है। तो मिश्र भिन्न वाली वैल्यू को अगर बदलना है तो देखो कैसे करते हैं। जैसे कि आपके पास में 66 सही 2/3% थी, इसको भिन्न में बदलना था। ये परसेंटेज में वैल्यू दे रखी थी और भिन्न में आपसे ये पूछ रहा था। तो ध्यान से सुनो, पहले क्या करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे। 66 × 3 कितना होगा, 198 आएगा। और प्लस में ऊपर वाली वैल्यू, ये जो ऊपर 2 है, इसको ऐड कर दोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 200 आ जाएगी। मतलब 200/3। अभी भी ये किसमें बेटा, प्रतिशत में। प्रतिशत नहीं बदला है। प्रतिशत कब बदलेगा, भिन्न में, जब आप 200/3 और प्रतिशत का साइन हटा दोगे और नीचे 100 से भाग कर दोगे, तो आंसर कितना आएगा, 2/3 आएगा। अभी हमें बेसिक वैल्यू सीखनी है और भी बहुत ज्यादा, जिससे ये वैल्यू जो है बहुत आराम से हम कैलकुलेट कर लें। अब समझ में आ गया?
सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये था आपके पास में सबसे पहले परसेंटेज में हमने बदला किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है, प्रतिशत को बदला किसमें, भिन्न में। और ये इसका बेसिक मेथड था। बेसिक मेथड क्या था बेटा, कि परसेंटेज का साइन हटाओ और उस नंबर को 100 से भाग कर दो और जो वैल्यू आएगी वो भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके उसमें फ्रैक्शन में बदल जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट, अब अगली चीज क्या है आपके पास में, अब हम उल्टा करेंगे। अब क्या करेंगे, भिन्न को बदलेंगे, भिन्न को बदलेंगे किसमें, प्रतिशत में। अब देखो कोई भी भिन्न लेते हैं, जैसे कि आपके उसमें 1/5 ले, अब 1/5 लेते हैं, तो 1/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो बेटा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे वहां पे प्रतिशत का साइन हटा रहे थे, 100 से भाग कर रहे थे, जब कहां जा रहे थे, प्रतिशत से भिन्न पे जा रहे थे, और भिन्न से जब प्रतिशत पे जाएंगे तो यहाँ पे 100% से 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके उसमें, 20% आएगा। कितना आएगा आपके उसमें, 20% आएगा। ऐसे ही 1/4 को भिन्न में है आपके उसमें प्रतिशत में बदलना है, तो आपके उसमें 100% से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आएगा, 25% आएगा। कितना आएगा, 25% आएगा। ऐसे ही आपके उसमें 1/3 है, 1/3 को बदलना है आपके उसमें प्रतिशत में, तो क्या करोगे, 100% से गुणा कर दोगे। बेटा ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, अब पूरा डिवाइड नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे, इसको मिश्र भिन्न में लिखोगे। मिश्र भिन्न में कैसे किसी भी नंबर को लिखा जाता है, ध्यान से सुनो। पहले 3 से 3 पे 9 आएगा, यहाँ 10 में से 9, 1 बचा, 0 आएगा, 3 3 9, आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले मिश्र भिन्न में लिखने का मेथड देख लो। सबसे पहले आप ये वाला नंबर लिखोगे 33, फिर ये जो आपके उसमें शेषफल आ रहा है उसको उठा के यहां लिख दोगे, और जिससे आप भाग कर रहे हो ये नंबर यहां लिख दोगे। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। यस वेरी गुड, 33.33। बेटा अभी आज जो है हमारे पास में YouTube पे हो रहा है, ऐप पे नहीं, YouTube पे हो रहा है। आज जो है आपके पास में YouTube पे लाइव हो रहा है, ठीक है। 1/3 गुणा 100% किया, 33 सही 1/3% आया। सबको समझ में आ गया? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो बताइए। बेटा ये राहुल, राहुल सुनो ध्यान से बेटा, ये इस नंबर को लिखने का एक मेथड है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का मेथड है। पहले जितने पे भाग जाता है उसको लिखते हैं 33, उसके बाद में आपके पास में क्या होगा, जो शेषफल आ रहा है सबसे ऊपर वो आएगा, और यहाँ पे 3, 33 सही 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फिर से यही बन जाएगा 100/3, 33 गुणा 3 99 प्लस 1 100/3 बन जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ इस नंबर के बारे में, ध्यान से सुनना, ये चीज आगे बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। इस चीज को ध्यान से सुनना, आगे ये बहुत ध्यान से सुनना, आगे ये आपके उसमें काम की चीज है, ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पे 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अब एक फॉर्म तो ये होती है, इसी नंबर को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, 33 प्लस, चलो इसको नहीं लिखता, हम छोटे नंबर लेते हैं, छोटा सा नंबर लेते हैं, उसको बताता हूँ मिक्स फ्रैक्शन को पहले लिख के। मान लो आपने 24 को भाग किया बेटा 5 से, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको ये मिक्स फ्रैक्शन का नंबर, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हर बार ये आपके उसमें यूज होगा आपके क्वेश्चन में। तो 5 चौक क्या होगा बेटा, 20 होगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके उसमें 4 आ जाएगा। अब इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 4 से ही पहले नंबर आया आपके उसमें ये 4 जितने पे भाग गया है, फिर जो ये आपके उसमें शेषफल आया है ये ऊपर 4 आएगा, और फिर जितने से आपने भाग किया है ये नंबर आएगा। 4 सही 4/5। क्या ये सही लिखा है, कैसे प्रूव होगा, देखो मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 4 20, और ऊपर वाला इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 24/5 बन जाएगा। अब इस नंबर को मैं एक और मेथड से लिख सकता हूं, ध्यान से देखना किस मेथड से लिख सकता हूं, 4 प्लस में 4/5, ऐसे भी हम इस नंबर को लिख सकते हैं। क्या मतलब होगा इसका, देखो 5 मैंने लिया, इसका एलसीएम 5 गुना 4 कितना किया, 20, प्लस में 4 कितना आया, देखो अभी भी 24/5 हो रहा है। बस एक बार आप देखते रहो, इस नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्म भी लिख सकते हैं। इसका यूज भी बताऊंगा कि कैसे इसका यूज हमें करना है, कैसे इसका यूज हमें करना है, वो चीज भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्लियर है? बस आप लोग इतना ध्यान से सुनते रहो। 4 सही 4/5, रमेश वास्तिक, वेरी गुड बेटा, ध्यान दो पढ़ाई में। सर हमें क्लास बाय करी है, वहां पर लाइव का वेट कर रहा था मैं।
बेटा हर्ष कोई बात नहीं, अभी आज आज यूट्यूब पे है, वहां पे भी क्लास होंगी आपकी कल से ना, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ये था आपके पास में इस मेथड को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का, किसी का भी नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का। तो अभी तक बेटा हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो देखा परसेंटेज की, प्रतिशत की डेफिनेशन क्या है, दूसरी चीज हमने पढ़ी कि किसी भी नंबर को परसेंटेज से भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में। क्या करते हो? परसेंटेज का साइन हटाते हो आपके पास में और 100 से भाग कर देते हो। दूसरा हमने देखा कि किसी भी भिन्न को किस में बदलना है आपके पास में? किस में बदलना है आपके पास में? प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करोगे आपके पास में? उस भिन्न को, जो भी आपके पास में भिन्न है a बटा b, उसको क्या कर दोगे? 100% से गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। बस इतनी चीजें हमने देखी अभी तक। क्लियर है? सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बस आप मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया ना? यस, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, चलो ठीक है। अब देखो आपने इतनी चीजें पढ़ ली हैं, अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन क्या है? 25% ऑफ 72, 72 का 25% क्या होगा? 72 का 25% क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आया। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। बालीराम का आंसर आ गया 18। वेरी गुड। अब देखो आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया होगा इस क्वेश्चन को। 72 का 25% निकालना था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा भी ये, और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। आपने क्या किया, ये प्रतिशत के साइन को, यहाँ पे जो प्रतिशत का साइन था उसको हटाया, नीचे 100 से आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से इसको काटोगे तो 4 और 18, ठीक है, 8 से 32 हो जाएगा। 18 आपके पास में क्या आ गया? आंसर आ गया। अच्छा एक बार इसका आंसर बताना, 288 का 25% क्या होगा? इसका आंसर बताना। आप लोगों को बस मैं एक चीज, छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। 288 का 25% क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया था। संजय का, इसका भी आंसर आ गया। अमित बेटा गलत कर दिया आपने, फिर से चेक करो। 72, 1152 कैसे होगा बेटा? 1152। चलो देखो, 288 का 25%, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी आप लोगों से। प्रतिशत का साइन हटाया, नीचे 100 से भाग कर दिया, तो क्या होगा बेटा? 1/4 होगा। ये 4 से 28, 4 दूनी 8, कितना आया? 72। दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस देख रहे हो, मतलब एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है आपके उसमें? कि 25 को आप 100 से भाग करते हो तो 1/4 ही बनेगा। 25 को आप 100 से भाग करते हो तो 1/4 ही बनेगा। चलो एक क्वेश्चन और बता दो मुझे, उसके बाद में देखते हैं। आप बताइए मुझे, 99 का 33 से ही 1/3% क्या होगा? देखो बेटा, मेन मोटिव मेरा क्या है इस क्लास के अंदर में, आपको कॉन्सेप्ट बताना नहीं है, साथ में उसके आपकी स्पीड बढ़ाना भी है। क्योंकि एग्जाम के अंदर में मेन चीज क्या होती है कि आपकी स्पीड भी तो बड़ी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट तो मैं सारे लिख दूंगा, सारी ट्रिक्स लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे? अगर आपकी कैलकुलेशन ही फास्ट नहीं है तो कैलकुलेशन तो फास्ट करनी पड़ेगी ना आप लोगों की, और कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है वो हमें सीखना पड़ेगा। तो आप लोगों का आंसर आ रहा है आपके उसमें 33। तो क्या होगा देखो, 99 का, अब आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे होगे कि सर 33 सही 1/3%, पहले तो इसको सॉल्व किया, 33 थी 99, 99 और एक कितना हो गया बेटा? 100/3 हो गया। परसेंटेज को हटाया आपने तो यहाँ पे 100 से भाग कर दिया, ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, 3 से आपके उसमें ये 33 पे कैंसिल हुआ, कितना आया? 33 आया। एक और क्वेश्चन बता दो कि 66 का आपके पास में 66 सही 2/3% क्या होगा? जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी आपके पास में। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बबलू, वेरी गुड। आपको इस चीज का पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट ये चीज सबको सिखानी है ना। वेरी गुड, सबका आंसर आ चुका है। देखो क्या किया आप लोगों ने, 66 किया इंटू 66 सही 2/3 को सॉल्व किया, दिया है 198, 198 और एक क्या आ गया? 200, 200/3। प्रतिशत को हटाओगे, नीचे 100 से भाग करोगे। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बना क्या? 2/3।
3 को आपने यहाँ पे 22 किया, 22 दूनी कितना हो गया आपके उसमें 44 हो गया। ये आंसर सबका है। अब मैं जो आपको चीज बताना चाहता हूँ ना वो ध्यान से सुनना। क्या बताना चाहता था मैं आप लोगों को कि आपने देखा कि जब 72 का 25% निकालते हो तो 25/100 करते हो तो हमेशा वैल्यू कितनी आती है, 1/4 आती है। अगर ये वैल्यू मुझे पहले से याद हो, आप मुझे ये बताओ कि ये वैल्यू अगर आपको पहले से याद हो कि भाई 25% की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 आएगी, तो आप लोग क्या पेन का यूज करोगे इस क्वेश्चन में? क्या पेन का यूज करोगे इस क्वेश्चन में? आप बोलो सर 25% दे रखा है, 25% का हमें याद है कि वैल्यू होती है 1/4, तो मतलब 72 गुणा 1/4। जिस बच्चे को टेबल याद है ना वो तो पेन का यूज करेगा नहीं, वरना आप क्या करोगे, आप करोगे 4, 3 बचेगा, 4 8 32, आंसर कितना 18। मतलब पेन का यूज किया तो भी इतना, मतलब हमने इतना काटना पीटना नहीं है इसके अंदर में, सीधा 1/4। ऐसे ही अब यहाँ पे देखोगे 288 का 25% की वैल्यू आप लोगों को याद है कितनी होती है, 1/4। तो कितना होगा, 4 से 28, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा आपके उसमें 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में देखो अब यहाँ पे अगर आपको याद हो पहले से 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। वैल्यू कितनी होती है आपके उसमें, 1/3 होती है। तो 99 का 1/3, 99 का 1/3 कितना होगा, 33 हो जाएगा। आप डायरेक्ट विदाउट पेन इसको सॉल्व कर सकते हो। 66 सही 2/3%। अब आपको 66 सही 2/3% की वैल्यू या तो याद है और याद नहीं भी है। अगर आपको वैल्यू किसकी याद है, 33 सही 1/3% की याद है, तो आप बहुत आराम से अभी कैलकुलेट करना बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होगी इसकी वैल्यू। बट आपको थोड़ी देर बाद में याद होगा कि 66 सही 2/3% की वैल्यू आती है 2/3, गुणा कर दो 66, कितना आएगा 22, 22 दूनी कितना होगा 44। बस इतना सा पेन चलाना है आपको उसके बाद में, और इससे आप बड़ी बड़ी वैल्यूज को बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। इतनी बात समझ में आई सबको? क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे आगे हम हमारी लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक है वैल्यूज जो हमें याद रखनी है, उससे हम बड़ी बड़ी वैल्यूज बनाना सीखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना सबको? अवधेश, ओके, वेरी गुड, क्लियर है सबको, चलिए बहुत अच्छी बात है। चंद्रशेखर बेटा क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ तो सही। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए अब मैंने आपको क्या बताना है कि कुछ बेसिक वैल्यूज, और जो आपको बेटा याद रखनी है, मैं आपको पहले बता रहा हूं ये चीजें आपको याद रखनी है। और एक और होमवर्क दूंगा, चलो मैं पहले ही बता दे रहा हूं जो आपका होमवर्क है। होमवर्क है बेटा, आपको 1 से ना 25 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको कैलकुलेशन बढ़ानी है, आपको मिनिमम 20 तक तो जरूर याद होने चाहिए, वरना 1 से 25 कर लेते हो तो उससे अच्छी बात है ही नहीं। आप मैक्सिमम कैलकुलेशन बिना पेन के सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। दूसरा, आपको 30 तक के स्क्वायर वर्गमूल याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। और तीसरा जो है, आपको ना करते भी 20 तक के क्यूब जो है आपको बेटा याद करने हैं। इतने क्यूब आपको जरूर याद रखने। ये तो आपकी बेसिक नीड है मैथ्स की, कि इतनी चीजें अगर आपको आती हैं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो तो ये चीजें जरूरी हैं। और ये चीजें हमने 3rd 4th क्लास में, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ी हैं आप सबने। ठीक है, कोई मैं बड़ी और नई चीज नहीं लेके आ रहा हूं, ठीक है, वही चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए। अब आपको याद कैसे करनी है, सबसे पहले मैं बताता हूं। मुझे लगता है कि 10 तक के पहाड़े मैं मिनिमम लेके चलता हूं कि 10 तक के पहाड़े तो सबको याद है, 10 तक की टेबल सबको याद है। उसके बाद में आगे जब याद करोगे तो कैसे करोगे, एक दिन में नहीं होंगे, मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूं अच्छे से। कैसे करोगे, 11 12 और 13, एक दिन में सिर्फ 3 पहाड़े आपको याद करना, और तीनों आपको लिख के देखने हैं बेटा। ठीक है, तीनों लिख के देखने, याद करने से कुछ नहीं होगा, एक एक चीजें लिखने देखनी, क्योंकि आपके माइंड में ना नंबर बैठ जाने चाहिए। कोई भी नंबर आपके दिमाग में आए ना, जैसे कि मान लो क्या नंबर आए, 169 नंबर आए आपके पास में, तो आपको ये 169 नंबर देखते हैं आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, कि एक तो ये 13 से भाग होगा, और एक ये आपके उसमें 13 का स्क्वायर भी है। ठीक है, कि आपके उसमें 13 का स्क्वायर भी है। तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्लियर है? 20 तक याद है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया उत्तम, बहुत बढ़िया बेटा। यूट्यूब पर क्लास चलेगा, टेंशन मत लो इस चीज की आप लोग। हाँ कोई दिक्कत नहीं है राहुल, अगर 10 तक याद है, मैंने यही तो बोला आपके पास में।
अरे अगर 12 तक याद है, आप डल कहीं नहीं हो बेटा। अगर 12 तक याद है तो बहुत अच्छी याद है। बहुत सारे बच्चों को तो 5 तक भी याद नहीं होते हैं, ऐसी भी हालत होती है। तो टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। मैथ्स में आप देखो, एक तो ये चीज छोड़ना, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आप बहुत डल हो। नहीं हो आप डल, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो एक चीज तो अपने दिमाग से ये डर निकाल दो, सर हमें मैथ्स नहीं आता, मैथ्स नहीं। बेटा मैथ्स आएगा तब ना जब आपने उस पर प्रैक्टिस की होगी, जब आपने उसको अच्छे से सीखा होगा। आप पहले से डर रहे हो और उससे दूर भाग रहे हो, तो आपको मैथ्स आएगा कैसे, है ना। आप पहले ही लगे अरे ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, आपने दिमाग में वो चीज बैठा रखी है, ठीक है। आप माइंड में पहले ही सोच के आते हो यार मैथ तो हमें आता नहीं है। नहीं, ये चीज नहीं करनी ना, इसको दूर हटाओ ना। किसी भी चीज से लड़ना है, लड़ोगे तभी तो जाके वो चीजें सीखोगे। तो सबसे पहले दिमाग से ये चीजें निकाल दो। आप डल हो, आपको ये चीजें नहीं आती, आपको सब कुछ आता है, आप हर चीज दुनिया की सीख सकते हो। कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, और आपकी तो एज अभी वही है कि इस टाइम पे आप जो मर्जी करना चाहो वो चीज आप कर सकते हो। क्लियर है? तो ये चीजें दिमाग से आप अपने निकाल दो। 20 तक स्क्वायर याद है, वेरी गुड। चलिए, अब उसके बाद में आपको क्या बता रहा था, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, और ऐसे याद होनी चाहिए जैसे कि अगर मान लो 64 नंबर आता है, तो 64 नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि 8 का स्क्वायर है, 4 का आपके उसमें क्यूब है। तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए इस नंबर को देखते ही। और इतना अगर कर लिया ना, मैथ्स कुछ है ही नहीं फिर तो। क्योंकि मेन डर जो होता है ना आपका मैथ्स के अंदर में, 10वीं के मैथ्स के अंदर में, 10वीं का जो मैथ हम जो पढ़ते हैं 10 तक का, उसमें सिर्फ मेन चीज आती है कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ घटा, इतनी ही चीजें आती हैं। और ये चीज में आपको अच्छे से चीजें आती हैं। देखो जोड़ घटा तो आप फिर भी कर लोगे, दिक्कत आती है गुणा और भाग करने में, वहां पे पहाड़े याद होने चाहिए। और वो याद है तो अब नंबर देखते ही उसको उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अगर याद है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में मैं आपको कुछ परसेंटेज लिखवा रहा हूं यहाँ पे, और कल की क्लास तक आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब जल्दी से बिना डिस्टर्ब किए नोट करते जाओ, एक एक चीज, पीछे मत रह जाना। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बता रहा था कि ये हमारे पास में देखो दो चीजें होती हैं। अभी भी हम बात कर रहे थे परसेंटेज, और दूसरी है आपके उसमें भिन्न। क्या होती है आपके उसमें? भिन्न, ठीक है। ये एक लाइन है आपके पास में जो अपने आप में कंप्लीट है, और कोई भी कंप्लीट चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अभी हमने डिस्कस किया था ना, ये पेन अगर अपने आप में कंप्लीट है तो 100% है। ये बोतल आपके पास में फुल भरी हुई है यहां तक, तो ये आपके पास में क्या है? 100% है, अपने आप में 100% फिल है। तो ये लाइन जो है अपने आप में क्या है? 100% है, ठीक है। ये आपके पास में क्या है? 100% है। ये बात थी प्रतिशत की। और भिन्न के अंदर में अभी मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया था कि 100%, मान लो कि अभी किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना हमने सीखा था, तो कन्वर्ट करेंगे 100% को, 100% को कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज का साइन बेटा हटाएंगे और नीचे क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। तो 100% की भिन्न की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। भिन्न की वैल्यू कितनी आती है आपके उसमें? 1 आती है। तो मैंने सबसे पहली वैल्यू अपनी निकाल ली कि अगर कोई चीज अपने आप में कंप्लीट होगी तो उसका मतलब क्या होगा आपके पास में? कि वो फ्रैक्शन में, यहां लिख रहा हूं मैं फ्रैक्शन वैल्यू, यहां लिख रहा हूं परसेंटेज वैल्यू, ध्यान रखना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके उसमें? 100% हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी है आपके उसमें? 100% है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यस, वेरी गुड अवधेश। बेटा सारी क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे सारी चीजें बता दी जाएंगी, आप है ना अभी पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। जो भी चीजें होंगी सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, इस लाइन को मैंने क्या कर दिया बेटा? 2 बराबर भागों में बांट दिया। ध्यान से सुनो, इस लाइन को मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब आपके उसमें एक पार्ट कितने परसेंट का है और एक पार्ट कितने भिन्न का, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? 100 को भी अब 2 बराबर भागों में बांट दो, 2 से भाग कर दो, तो बेटा ये आएगा 50%, और ये भी कितना आएगा? 50%। बड़ा सिंपल मेथड में आपको लेके चल रहा हूं, एक लाइन से मेथड को आपको सारी चीजें समझा दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे ही आपके उसमें भिन्न को भी आप 2 बराबर भागों में बांट दो, मतलब एक पार्ट कितने का? 1/2 का, एक पार्ट कितने का? 1/2 का। तो 50% की वैल्यू हमें समझ में आ गई कितनी होती है? 1/2, या फिर 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50% होती है। फ्रैक्शन अगर 1/2 है तो परसेंटेज कितना होगा? 50% होगा। फ्रैक्शन अगर 1 है तो परसेंटेज कितना होगा? 100% होगा। सेम आपके पास में उसके बाद में अगर मैंने इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया, 3 बराबर भागों में बांट दिया, कंप्लीट कितना था आपके उसमें? 100% था। और भिन्न में कितना था? 1 था कंप्लीट। 3 भागों में बांटा, 3 से भाग किया, 100/3 करने पे अभी आप लोगों ने सबने वैल्यू देखी थी कितनी आती है? 33 सही 1/3% आती है। सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये पार्ट भी 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। तो ये तो परसेंटेज था। परसेंटेज कितना हो जाएगा अगर 3 भागों में बांटते हो? तो 33 सही 1/3%। और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3, मतलब 1 को 3 से भाग करोगे, 1/3, 1/3, मतलब 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/3
3 हो जाएगी। ऐसे ही मैं इसको 4 भाग में, 5 भाग में, 6 भाग में क्या करता रहूंगा, बांटता रहूंगा। ठीक है, अभी ये क्लास बेटा यूट्यूब पे चल रही है। अमित बहुत बढ़िया बेटा, इस बार आप नहीं रहोगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आप बस प्रैक्टिस करते हो हमारे साथ में, ठीक है ना। इस बार किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं। मैंने आपको बता दिया एक मेथड की मैं इन वैल्यूज को कैसे लिख रहा हूं। अब आप सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो, और साथ साथ में इन बेसिक वैल्यू का ना, जैसे कि आपके पास में 1/3 है, 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। तो इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, 33.33%। 1/4, 1/4 को कैसे लिखेंगे, 25%। 1/5, 1/5 को कैसे लगेंगे, 20%। और किसी भी बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लिखा जा रहा है, तो देखो बेटा यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को 100% से गुणा कर दो, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे कि आप मान लो 1/4 ले लो, 1/4 को 100% से गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो 25% आएगा। तो ये सारी वैल्यू मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, बेसिक हमें पता है। अब ये वैल्यूज आगे लिखते जाओ। 1/6, 1/6 को लिखते हैं 16 सही 2/3%, और इसको लिखते हैं 16.66%, 16.66%, 16.66%। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आइए। उसके बाद में 1/7, नोट करते रहो बेटा इसको साथ साथ। यहां लिख रहा हूं मैं आपके उसमें 1/7 कितना होगा, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। इसकी दशमलव में वैल्यू होती है 14.28%। मैं अगले 3 चैप्टर में इतना यूज करूंगा इन वैल्यूज का, इन सारी वैल्यूज का, ये सारी वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और ये आपको ये भी बताऊंगा किस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है कि आपको कम से कम टाइम लगे। क्लियर है? चलिए उसके बाद में 1/8, ये आपके पास में वैल्यू होगी आपके पास में 1/7। उसके बाद में 1/8, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में 12:1/2%, 12 सही 1/2%, तो ये आएगी 12.5%। ठीक है, अब देखो 1/9, 1/10 और 1/11, ये वैल्यू सबको याद है। कैसे याद करनी है, ध्यान से सुनो। 1/9 की जब आप वैल्यू लिख रहे हो तो बेटा लिखोगे यहाँ पे पहले 11। क्या लिखोगे, 11। मैं याद करने का मेथड बता रहा हूँ। पहले लिखोगे 11 और इसके पीछे क्या लगा दोगे, 1/9 लगा दोगे, तो 11 सही 1/9% बनेगी। और 1/11 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखोगे 9 और यहाँ पे लिख दोगे आपके पास में 1/11। यहाँ पे लिखा आपने 9, देखो 1/9 की वैल्यू में तो लिखा था 11 और 1/11 की वैल्यू में लिखोगे 9, पीछे 1/11, 1/9 पीछे यहाँ पे लगा दोगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी। अच्छा 1/10 की वैल्यू होती है आपके उसमें, 1/10 की वैल्यू होती है आपके उसमें 10%, 10%। अब यहां तक देखो वैल्यू याद है आपको, कितनी याद होंगी मैं आपको दिखाता हूँ। पहली वैल्यू सबको याद है, 1 की वैल्यू होती है 100%, 1/2 की भी आप सबको याद होगी 50%, 1/3 पे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे अभी, तो सबको याद होगी 33 से 1/3% होती है 33.33%। 1/4 भी आप सबको याद है 25% होता है, और 1/5 भी आपको याद है 20%। मतलब पहली 5 वैल्यू आप सबको याद है, पहली 5 वैल्यू आप सबको याद है बहुत अच्छे से। उसके बाद में अभी आपने 2 वैल्यू और याद कर ली, 2 वैल्यू और याद कर ली। 1/9, 11 सही 1/9%, 1/11, 9 सही 1/11%। हो गया इतना, ठीक है। मतलब आपको 7 वैल्यू आपको मैंने याद करवा दी है। और 8वीं वैल्यू सबको याद है 1/10 की, 8वीं वैल्यू सबको याद होती है 1/10 की, 10%। ट्रू फैक्ट बेटा एक बार ये आप है ना मैनेजमेंट में बात करना, ऊपर आपके पास में नंबर होगा, ठीक है, वहां बात करना। क्लियर है? तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 1/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 10% हो जाएगा। क्लियर है सबको? कैलकुलेशन देख के नींद आती है क्योंकि बेटा आपका इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट बनाओ इस चीज में, ठीक है। मैथ्स को सीखो, मैथ्स के बिना जिंदगी में कुछ नहीं। और ये जो मैथ्स है ना, ये तो हमें पूरी लाइफ यूज होता है। चलो आगे 11वीं 12वीं के बाद में जो मैथ आ जाता है ना, वो अलग मैथ है, उसका यूज चलो अभी मत मानो, आता तो जरूर है, लेकिन ये तो सिंपल मैथ है और ये हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। आप किसी भी दुकान में कुछ भी खरीदने जाते हो तो सारी चीजें इन्हीं से डिस्कस करते हो। किसी मॉल में आप एक पैंट लेने भी जाते हो तो वहां पे आप डिस्काउंट की बात करते हो, वो परसेंट में बात करता है कि इस पे 20% है, 30% है। और ये मैथ और ये कैलकुलेशन नहीं आती तो कोई भी हमें पागल बना देगा, है ना। कल को
कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उसमें प्रॉफिट लॉस की सारी चीजें होंगी, जो चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो इनको इंटरेस्ट बना के चलो। ऐसा नहीं है कि ये एक हमारे लिए क्या है, मजबूरी है। मजबूरी में कोई भी चीज कर लो, आप कुछ भी कर लो, हमेशा ही दिक्कत आएगी उस चीज में। ठीक है, यही तो बेटा मैंने बताया हनी कि आपके पास में डरना नहीं है। क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा? एक बार आना धर्मपाल, आपके साइड से नेट इश्यू होगा। ये देखो हर्ष क्या कह रहे हैं, माउंटेन ड्यू पियाकर डर के आगे जीत है ना। चलो, तो यहां तक आपको वैल्यू याद हो गई है। मैंने आपको इन 11 वैल्यू में से 8 वैल्यू याद करा दी है। चलिए, अब नहीं भी याद है तो इतनी बार यूज कराऊंगा इन वैल्यूज का मैं आगे क्वेश्चंस के अंदर में, आप लोगों को बहुत आराम से याद हो जाएगी। तो 1/11 इनके नीचे लिखते हैं, चलो यहां नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे ना। देखो, फिर आता है आपके उसमें 1/12। 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3%, 8.33%। 1/13, 1/13 होता है बेटा 7 सही 9/13%। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 7.69%। एक वैल्यू होती है 1/14 की, 1/14 की वैल्यू 7:1/7%, 7.14%। फिर एक वैल्यू आती है 1/15 की, बेटा ये वैल्यू होती है 6.2/3%, तो 6.66%। और एक वैल्यू है लास्ट, ये लिखते हैं 1/16, ये होता है आपके उसमें 6:1/4%, 6 आपके उसमें 25%, 6.25%। क्लियर है इतना? 6.25%। हाँ जी, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया है। अब ये तो थी आपके पास में बेसिक वैल्यूज, ये जितनी भी वैल्यू हैं आपके पास में ये है बेसिक वैल्यूज, ये सारी हैं जो आपके पास में बेसिक वैल्यूज है। जल्दी से नोट करो, और इनसे हम बनाएंगे आपके पास में बड़ी बड़ी वैल्यूज। ठीक है, बड़ी वैल्यूज बनाना सीखते हैं कैसे। तो अगर नोट हो गई है तो जल्दी से बताओ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बड़ी वैल्यूज कैसे बनानी है इसमें। हो गया है? चलिए बेटा, हनी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि पूरे मार्क्स आएंगे। अब डिपेंड करता है आप लोग प्रैक्टिस कितना करते हो। अब मैं देखना चाहूंगा कल आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि जो पूरा मार्क्स लेना चाहते हैं, और कितने लोगों को ये कल पूरी की पूरी टेबल आपको याद होती है। ये टेबल याद है तो आगे क्वेश्चन देखना कितने ईजी होंगे आप लोगों के लिए। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, देखो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, देखो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके पास में। बट इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हमें इनको आसान तो बनाना पड़ेगा ना, और इनको आसान बनाना है तो ये टेबल हमें याद रखनी पड़ेगी, है ना। वरना तो आप पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेशन करते रह जाओगे, और कैलकुलेशन करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम हमें कम से कम लगाना है और आंसर बिल्कुल सही स्टिक देना है आपके पास में। निखिल जल्दी पता चल जाएगा बेटा कहां पीडीएफ मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी आपको, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है ना। सब कुछ मिलेगा। तो ये चीजें आपके पास में फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन की परसेंटेज आपको दे रखी है। अब बात करते हैं कि इनसे बड़ी वैल्यूज कैसे बनाएं। तो देखो, सबसे पहले मैं बड़ी वैल्यूज बनाना स्टार्ट करूंगा बिल्कुल छोटे नंबर से, जो आपको सबसे पहले याद होगा क्या, 1 का 100%। 1 का 100% बनाना स्टार्ट करें भाई, 1 से 100%। देखो पहले आपके पास में ध्यान रखना कि आपको ये पता है, आपको क्या पता है कि एक की जो वैल्यू होती है ना परसेंटेज में, वो 100% होती है। इतना हमने सबसे पहले लिखा था। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि 200% की वैल्यू कितनी होगी। 200% की वैल्यू अब आपको सीखनी है, और ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है कि सर हमने एक सीख लिया हमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आपको धीरे धीरे, जिस भी बच्चे को ज्यादा दिक्कत आ रही है उसको मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको इस चीज में ना। पेशेंस रखोगे तभी चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। देखो, त्रिवेंद्र का आपके उसमें आंसर भी आ गया 2, अमित का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, 2 आंसर आएगा। अब देखो कैसे वैल्यूज बनानी है आपके माइंड में। आप मान के चलो आपको ये वैल्यू याद है कि एक की वैल्यू 100% है, बेसिक वैल्यू आपको याद है, और आपको बनाना 200% की वैल्यू। तो आप लोग क्या करोगे, देखो मुझे ये बताओ कि 100 को 200% बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे बेटा, 2 से गुणा करोगे। इस वाले साइड में अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 200 बनाया है, तो इधर भी आप क्या कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, वैल्यू आ गई 2। इसके लिए कौन से पेन की नीड पड़ेगी आपको, अगर 200% की आपसे वैल्यू पूछे तो आपको याद होनी चाहिए 100% की वैल्यू 1 होती है, 200% की वैल्यू डबल होती है 100% से, तो 1 का डबल कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 200% की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई।
चलो कुछ और बड़ी वैल्यू बनाते हैं, मान लो कि 300% की वैल्यू बनानी है। तो 300% बनाने के लिए क्या करोगे, 100% की वैल्यू आपके उसमें आपको याद है 1 है, और 100 से 300 बनाने के लिए आप क्या करते हो, 3 से गुणा करते हो। इधर आपने 3 से गुणा किया है तो यहाँ पे भी बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आ जाएगा 300% का, 3 आ जाएगा। 300% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 3 आ जाएगी। अब मुझे बताओ जल्दी से 400% की वैल्यू क्या होगी, 400% की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। अभी तो ये तो छोटी सी वैल्यू है, बड़ी सिंपल वैल्यू, अभी टेंशन मतलब, अभी देखो बड़ी बड़ी वैल्यूज आप बताओगे। 400% की वैल्यू क्या होगी, 4। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतने जल्दी से आंसर जा रहे हैं, मैं सबका नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, बट सबका आंसर 4 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 400% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 4 हो जाएगी। चलो अब इस बार तो परसेंटेज दे रखा था, इस बार फ्रैक्शन दे दिया, मान लो इस बार फ्रैक्शन दे दिया और आपसे पूछा कि 6 की वैल्यू बताओ कितनी है, 6 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी ये बताओ। तो आप लोगों को ये याद है कि 100% की वैल्यू होती है 1, और 1 से मैं 6 कैसे बना सकता हूं, गुणा में 6 करके, गुणा में 6 करके मैं इसको 6 बना सकता हूं। तो इधर आप 6 से गुणा करोगे तो बेटा इस बार परसेंटेज में यहां से 6 गुणा कर दो, कितना आएगा, 600% आएगा। कितना आएगा, 600% आएगा। दोनों साइड की वैल्यूज आप बहुत आराम से बना सकते हो। तो कितना आ जाएगा आपके उसमें, 600% आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। तो बेटा मुझे ये बताओ कि 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 की वैल्यू, यस 600 आपका आंसर बहुत बढ़िया है, सबका आ गया 900, बहुत बढ़िया 900 हो जाएगी। अच्छा चलो बहुत बढ़िया है भाई, 9 का आपने बता दिया, 900% कैसे बना, 1 की वैल्यू थी 100%, गुणा 9 किया, और यहाँ पे भी आपने गुणा 9 कर दिया, फिर 100 से 9 करोगे तो 900% बनेगा। इतना सबको समझ में आ गया, सबने आई थिंक नोट कर लिया होगा। मैं इसको एक बार हटा रहा हूं, ठीक है। एक छोटी सी वैल्यू और मैं आपसे पूछूंगा कि 1000% की वैल्यू कितनी होगी, 1000% की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 1000% की वैल्यू कितनी होगी। आप अगले 3 या 4 दिन में ही देखना अपनी कैलकुलेशन पे कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों के। 1000% की वैल्यू कितनी होगी, 1000% की वैल्यू कितनी होगी, 10। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 1000% की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। कैसे निकाला आपने, तो आप सब बोलोगे सर कि हमें है ना आपने एक बेसिक वैल्यू याद करा दी है, जो कि क्या है 100%। 100% की वैल्यू कितनी याद कराई आपने, 1 याद कराई, और आपने पूछा कितना है 1000% की वैल्यू। ये वैल्यू आप लोगों को याद है। अब 100% से 1000% पे जाना है तो कितना करोगे, गुणा में 10 करोगे। ये गुणा में 10 किया तो यहाँ पे भी गुणा में 10 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि 1000% की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। इतना समझ में आया सबको, क्या इतना समझ में आया सबको। बेटा डिवाइड बाय 100 क्यों करेंगे, मैंने 100% की वैल्यू निकालनी थी, 100% क्या कर दिया, 10 गुना कर दिया, 1000% हो गया। 100 का 10 गुना कितना होता है आपके उसमें, 1000% होता है। इधर एक वैल्यू है 100% की, तो इसको भी 10 गुना कर दो, 10 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, हमें ऐसे याद रखनी है। अभी देखो अभी और चीजें आती हैं, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन वैल्यूज को कैसे बदलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, ये तो बड़ी इजी वैल्यू थी। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी वैल्यू थी, 100% का एक सबको ही पता होता है। उसके बाद की वैल्यूज देखो ना, जिसमें मिक्स फ्रैक्शन और फ्रैक्शन बन रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। चलो हम बात करते हैं 1/3 से, ठीक है। 1/3 से बड़ी वैल्यूज कैसे बनती हैं, ध्यान से देखो। 1/3 की वैल्यू बेटा कितनी है, 1/3 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 33 सही 1/3% है, और यहाँ पे दशमलव में बात करें तो 33.33% है। ये वैल्यू आपने याद कर रखी है, ये बेसिक वैल्यू है, ये आपको याद है। 33 की वैल्यू 33.33, वेरी गुड, आपको ये याद, क्लियर है। रविकांत बेटा ये चीज तो मैं बहुत पहले बता चुका हूं, मुझे लगता है आप क्लास में ना बहुत लेट आए हो, है ना। जो परसेंटेज मतलब जो है ना 100 होता है, वो मैं बहुत पहले बता चुका हूं, मुझे लगता है आप लेट आए हो। तो आपको क्या करना है, ये पूरा लेक्चर देखना है, सारी चीजें मैं बता चुका हूं इस केस में ना। तो 1/3 की वैल्यू 33 है, 1/3% है, और 33.33% है। मैंने आपसे पूछा कि आप बनाओ 2/3 की वैल्यू क्या होगी, 2/3 की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा पहले क्या करोगे, आप मुझे बताओ 1/3 से 2/3 बनाना है, कितने से गुणा करूंगा मैं। 1/3 से 2/3 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे, ये देखो आंसर भी आ गया बहुत सारे बच्चों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1/3 से 2/3 बनाना है, 1/3 को मैं कितने से गुणा करूं कि ये कितना बन जाए, 2/3 बन जाए, मुझे ये बता दो।
तो आप बता दोगे सर इसको 2 से गुणा कर दो, तभी तो वैल्यू कितनी बनेगी 2/3। मतलब यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 3 6, 2 3 6 दशमलव 2 3 6 और 6, 66.66%। ये वैल्यू आपके उसमें बन जाएगी। लेकिन बेटा बात ऐसी है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपके उसमें दशमलव की वैल्यू ना देके वो मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न की वैल्यू दे देता है और इसी की वैल्यू आप लोगों से पूछ लेता है। इसको कैसे बनाएंगे, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो यहां से आप क्या करोगे, इसको भी तो 2 से गुणा करोगे। लेकिन मिश्र भिन्न में 2 का गुना कहाँ का होता है वो ध्यान से सुनो। एक तो इस 33 में 2 से गुणा करोगे, एक तो इस 33 में 2 से गुणा करोगे, तो 33 गुना 2 कितना आएगा, 66 आएगा। और एक 2 का गुना यहाँ पे नुमरेटर में होगा, आपके उसमें किसमें, अंश में होगा, तो ये कितना बचेगा, 1 गुना 2/3% हो जाएगा। 66 से ही 2/3% इसकी वैल्यू आएगी। समझ में आ गया। जब मिश्र भिन्न की बात करते हैं तो आपके पास में दो जगह चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, एक तो इधर 33 के अंदर में मल्टीप्लाई होगा और एक यहाँ पे 1 के साथ में, ऊपर वाली वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई होता है। 66 सही 2/3%, नुमरेटर में इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इलेक्ट्रिशियन की बेटा उत्तम बात ऐसी, इलेक्ट्रिशियन की जो है आपके पास में, आप यूट्यूब पे देखोगे तो सारी क्लासों का आपके पास में ना, आपके पास में शेड्यूल आ चुका है। एक दो वीडियो छोड़ के नीचे जब जाओगे तो सारी क्लासेस का आपके पास में शेड्यूल हमने दे रखा है, आप वहां से देख लेना। क्लियर है, एक वीडियो में सारे शेड्यूल बताए गए हैं आपके पास में कि कौन सी क्लास किस टाइम पे होने वाली है। तो इतना समझ में आ गया। अब आपको समझ में आया कि 1/3 से 2/3 कितना बनाना है। अब आपको मन में सोचना है कि बेटा 1/3 से 2/3 बनाने के लिए सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे 2 पे गुणा कर दिया, यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया। चलो कुछ और वैल्यूज बनाते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा आज का। ये सबने नोट कर लिया ना, ये सबने नोट कर लिया ना बेटा। कोपा के लिए सारी चीजों के लिए आपको वहां बताया गया है उस वीडियो के अंदर में, आप 2-3 वीडियो नीचे छोड़ के देखेंगे तो सब कुछ बताया गया है। चलिए अगर नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको ना कुछ होमवर्क दूंगा, एक दो वैल्यू और बना के, तो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और फिर उसके बाद में आगे की वैल्यू जो है हम कल देखेंगे। फिर अब जैसे कि 1/4 है, अब 1/4 की वैल्यू ध्यान से सुनो, 1/4 की वैल्यू कितनी है, 25% है। और मैंने आपसे ये पूछ लिया कि मुझे ये बता दो बेटा 75% की वैल्यू भिन्न में क्या होगी। देखो अब एग्जाम में है ना दोनों चीजें आ सकती हैं और आपको दोनों साइड से आपको चीजें याद होनी चाहिए। वो यहां से यहां भी ले जा सकता है आपको और यहां से वापस यहां भी ला सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन आएंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों साइड से वैल्यू याद होनी चाहिए। कि अगर आपको 20% बोलता हूं तो 1/5 और 1/5 बोलता हूं तो 20%, दोनों साइड से चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर है ना। यस देखो आंसर आ गया है बहुत सारे बच्चों का, 3/4 वेरी गुड। तो देखो 25% से 75% बनाना है, कितने से गुणा करना पड़ेगा बेटा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल मैथ है और कुछ नहीं। 25% से 75% बनाना है तो 25% को 3 से गुणा करोगे 75 बन जाएगा। अगर यहाँ पे 3 का गुना किया है तो बताओ यहाँ पे भी 3 का बेटा गुना कर दो, कितनी वैल्यू आएगी, 3/4 आएगी। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्लियर है ना सबको। यस राइट, सबका आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलो एक दो वैल्यू और बनाते हैं इसी पे, मैं इसको हटा रहा हूं अभी। देखो यहां पे अब मुझे ये बताओ आप लोग कि 40% की वैल्यू क्या होगी। अब मैं ना बेसिक वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, अब आप मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग ये सोच सकते हैं कि 40% किससे बनेगा, 40% कहां से और कैसे बनाओगे आप लोग। मैं देखता हूं कि बिना अगर मैं बेसिक वैल्यू लिख के दूं तो कैसे बनाओगे। यस देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 2/5, वेरी गुड। सीपीयू 777, वासुदेव 2/5, ट्रू फैक्ट, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा 40% की वैल्यू निकालनी है, तो 40% में किससे बना सकता हूं, तो आपके दिमाग में इतना याद होना चाहिए कि 20% से 40% बनाया जा सकता है। और 20% की वैल्यू मुझे याद है जो कि कितनी है, 1/5 है। 20 से 40 कैसे बनाओगे, 2 से गुना करके। तो यहाँ पे भी आप क्या कर दोगे, 2 से गुना कर दोगे, वैल्यू कितनी बनेगी, 2/5 बनेगी। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि 3/5 की वैल्यू क्या होती है, 3/5 की वैल्यू बता दो, 3/5 की वैल्यू बता दो कितना परसेंट होती है, 3/5 की वैल्यू कितनी होगी, कितने परसेंट होगी, ये बता दो। ये सबका आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आ रहा है 60%, 60%, बहुत बढ़िया, 60% आ रहा है इसका आंसर। कितना आ रहा है, 60%। कैसे निकाला, 1/5 से बनाना था 3/5, कितने से गुना करना पड़ा बेटा, 3 से गुना करना पड़ा। 20 को भी 3 से गुना कर दोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 60% आ जाएगी, 60% आ जाएगी। क्लियर है,
आ गई बात समझ में? अब आप लोगों का काम देखो क्या है, आप लोगों का होमवर्क देखो। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आपको काम क्या करना है। सबसे पहले काम तो करना है इस लिस्ट को याद करने का, इस पूरी लिस्ट को याद करने का, ठीक है? इस पूरी लिस्ट को आपको याद करना है। उसके बाद में आपको यहां से वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो 2/3 की, आपने अभी की भी है लेकिन आपको घर पे फिर से करनी है 2/3 की। यहां आपको करनी है बेटा 3/4 की, यहां आपको करनी है 2/5, 3/5 और 4/5 की। इन तीनों वैल्यूज को बताना है। कल आप लोगों से ये चीज मैं पूछूंगा, ठीक है? और उसमें बेसिक वैल्यूज मैं लिखूंगा भी नहीं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे आपको बताना बेटा 1/6 वाले में 5/6 की वैल्यू मुझे बतानी है। 5/6 की वैल्यू कल आप मुझे बताओगे, ठीक है? उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाओ 1/7। 1/7 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इस पे स्टार मार्क कर लेना। एक इस पे, एक इस पे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास में। अब देखो 1/7 में आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है? 2/7 की निकालनी, 3/7 की निकालनी, 4/7 की निकालनी, 5/7 की निकालनी, 6/7 की निकालनी। इतनी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 1/8 में 1/8 में आपको वैल्यू निकालनी है 3/8 की और 5/8 की और 7/8 की। ये तीनों वैल्यू आपको याद करनी है, मतलब आपको निकाल के देखनी है। 1/9 में 1/9 में बेटा 2/9 से शुरू होना है आपको। 2/9, 4/9, 5/9, 7/9 और 8/9, यहां तक वैल्यू निकालनी है। और 1/11 में 1/11 में तो 1/11 में आप शुरू हो जाओगे 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 और 9/11। और उसके बाद में बेटा बस इतना इतना ही आप लोग कर लेना, ठीक है? उसके बाद की बाद में कल कल के देखेंगे उसके बाद की वैल्यू। तो ये चीजें आप लोगों को बतानी है। हाँ बेटा साइड हो गया हूं, नोट कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस बेटा सारे टेक्निकल बैच हैं इस केस में, इस यूट्यूब चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो मुझे बताओ समझ में आई सारी चीजें? आज जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ना, सारी वैल्यूज जो है आप लोगों को समझ में आ गई। ये पूरा होमवर्क है आप लोगों का जो आप लोगों को करना है बेटा, ठीक है? अगर ईमानदारी से करोगे तो कल आपके क्वेश्चन उतने ही इजी होंगे। चलिए थैंक यू सो मच बेटा, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है? सब अपने फ्रेंड्स को साथ में लेके आओगे, क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं इस टाइम पे। विक्की बेटा एक बार इस वीडियो को ना एक बार फिर से देखना कंप्लीट, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? रविकांत थैंक यू सो मच, कल और भी मजा आएगा। और अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब और भी मजा आएंगे। ये तो अभी आपके पास में जो इसका बेसिक है, उसके बाद में देखना, इसके बाद में और भी मजा आने वाले हैं। चलिए ठीक है, बाय।